हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है, तो धीरे 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 हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है। इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड जो कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग इस तरीके का जो डिवाइसेस है वो क्या है और किस तरीके से यूज होता है। आज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसकी सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अननोन क्वांटिटी उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो एक तरीका है और कि ये इस तरीके का यूज करके हम लोग किसी कोई भी जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपोजिट फोर्स से उसको क्या करते हैं कि वेरी कराते हैं। ठीक है, जब तक कि जो उनका रिजल्टेंट है वो ज़ीरो नहीं हो जाए। ठीक है, फिर से समझिए कि देखिए यहाँ पे ये आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में यह है कि दिस इज द मेथड इन विच ए क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो भी क्वांटिटी को अपने को मेजर करना है उसको हम लोग क्या करते हैं एक अपोजिट क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, और तब तक हम लोग उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं जब तक उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ज़ीरो नहीं हो जाए। ठीक है, इट इज़ द मेथड इन विच ए क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज बैलेंस। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना है उसको हम लोग एक अपोजिट क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं जब तक उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, सपोज दैट कोई एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसी को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, दूसरा कोई क्वांटिटी लेते हैं और इस अपोजिट क्वांटिटी को हम लोग तब तक वेरी करते हैं जब इनका आपस में जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो नहीं हो जाए। इसी जीरो के कारण हम लोग इसको बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट या ज़ीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है, और जैसे उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरा अननोन क्वांटिटी को जो मेजर करना होता है हमारा, वो अननोन क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हमारा समझिए कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है हम लोग क्या करते हैं उसको एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और तब तक हम लोग उसको वेरी कराते हैं जबकि दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए, वो ज़ीरो नहीं हो जाए। जैसे ही उनका रिजल्टेंट जीरो होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या कर ले हैं कि वहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी उसकी वैल्यू पता चल जाती है। क्लियर, इसलिए इसको बोला जाता है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट या ज़ीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखिए, इट इज़ ए मेथड इन विच ए क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज बैलेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं किससे, बाई एन अपोजिट क्वांटिटी। ठीक है, एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना है हम उसको बैलेंस करते हैं एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ, दैट इज वेरी अंटिल द रिजल्टेंट ऑफ टू ज़ीरो। ठीक है, इस अपोजिट क्वांटिटी को हम लोग तब तक वेरी करते रहते हैं जब इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है हमको क्या करते हैं एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, और तब तक हम लोग उसको वेरी कराते हैं जब तक कि इनका आपस में जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आपका रिजल्टेंट जीरो होता है, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ पे देखिए, सिंपल से समझ जाइएगा किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि एक सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने दे रखा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक तरीके का क्या है, स्लाइडिंग स्केल है जिसपे आपका वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। क्लियर, और यहाँ पे एक अननोन वोल्टेज दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं EX। ठीक है, और इसी के साथ एक गैल्वेनोमीटर क्या है, अटैच है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है,
हमको यहाँ पे क्या करना है कि इस अननोन ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो समझिए यहाँ पर डिफिनेशन यही है कि इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसको हम तब तक अपोजिट क्वांटिटी के साथ बैलेंस करने का कोशिश करेंगे जब तक इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। जैसे ही आप इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो देन वहाँ पे हमको EX की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में फिर से समझिए क्या होता है कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है हम लोग उसको क्या करते हैं कि अपोजिट क्वांटिटी के साथ बैलेंस करते हैं तब, ठीक है, और उसको तब तक वेरी कराते हैं जब तक उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइडिंग, यहाँ पे स्लाइडिंग आपका स्केल है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको मार्क कर रखा 1 2 3 4 5 6 और ये आपका रिफरेंस वोल्टेज है। और यहाँ पे ये क्या है, अननोन EMF है, इसको हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो इसका एक जो टर्मिनल है, ठीक है, स्लाइडिंग जो ये रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है और जो दूसरा जो टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब ये आपका गैल्वेनोमीटर क्या है कि ये वेरी करे, स्लाइडिंग वायर है तो हम लोग इसको आगे पीछे वेरी करा सकते हैं, आगे पीछे वेरी करा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये गैल्वेनोमीटर आपका इस पॉइंट पे आएगा 2 पे, ठीक है, 2 पे आएगा तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज और अननोन जो अपना EMF जो फाइंड आउट करना है, इनके वोल्टेज में कुछ, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा और ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फिर से ये जो स्लाइडिंग वायर है ये कहाँ पे आया, ये 3 पे आया, ठीक है। जैसे ये 3 पे आया, ठीक है, तो ये जो मेरा रेफरेंस वोल्टेज है, नोन वोल्टेज है या नोन EMF बोल लो, ठीक है। तो देन इनके नोन वोल्टेज और आपका जो अननोन EMF है उसको फाइंड आउट करना है तो इनके बीच में फिर से आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देन पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो देन उसकी वजह से आपका जो करंट है वो फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि गैल्वेनोमीटर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी भी बैलेंस कंडीशन नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही बैलेंस कंडीशन आएगा ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जीरो कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ हम लोग उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, तब तक हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जब तक उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाता। फिर से हम लोग इसको कहाँ पे लेके आते हैं, 4 पे लेके आते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है और नॉन वोल्टेज, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो आपको गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका जो करंट फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्लियर? अब देखिए, अब ये जैसे ही गैल्वेनोमीटर आपका 5 स्केल पे आया, ठीक है, तो देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इनके बीच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब इनके बीच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा उस केस में क्या होगा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और इस कंडीशन में आपका EX बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, अगर हम लोग इसको E मानते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ से हम लोग EX की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस भी क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, ठीक है, उसको एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ तब तक वेरी कराते हैं जब तक इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाता। जैसे ये इनका रिजल्टेंट जीरो होता है तो देन लोग जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है। तो देन फिर से आप लोग समझिए कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसमें जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसको हम लोग अपोजिट क्वांटिटी के साथ बैलेंस करने का कोशिश करते हैं और तब तक हम लोग उसको वेरी कराते हैं जब तक उनका आपस में रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं हो जाता। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, ठीक है, EMF ले लिया, ठीक है, और उसको इस स्केल पे हम लोगों ने शो कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे एक EX है अननोन वोल्टेज, जिसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये ठीक है, तो जिसको भी नॉन EMF को फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका एक एंड इस मतलब वोल्टेज के अक्रॉस लगा देते हैं और दूसरा जो एंड है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करते हैं
कि वेरी कराते हैं। जब आपका गैल्वेनोमीटर जब आपका 2 पे रहेगा, ठीक है, तो देन आपका जो आपका रेफरेंस वोल्टेज और EX के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से आपका जो करंट है वो फ्लो होगा, ठीक है। फिर से हम लोग गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, फिर से हम लोग इसको लेके आएंगे 3 पे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके और इसके बीच में और नॉन EMF के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो करंट फ्लो होगा और जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम गैल्वेनोमीटर के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे हम लोग 4 पे लेके आएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है और जो आपका अननोन EMF है या वोल्टेज है, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। देन अगेन आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे ही आपका ये गैल्वेनोमीटर 5 पे आता है, ठीक है, तो जो आपका ये रेफरेंस वोल्टेज है और अननोन EMF है, ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो देन उस केस में आपका क्या होगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, देन आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड आपका या 0 टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस केस में जैसे ही आपका ये 0 कंडीशन आएगा, उस केस में क्या होगा, जब आपका EX है वो E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम ध्यान रखिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट तभी फ्लो होगा जब उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सेम चीज़, ये आपका क्या है कि DC पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो अननोन EX की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखिए एक बार इसको देखिए आप लोग, इसी तरीके से आपको पॉइंट आउट करना है एग्जाम में जैसे आता है, तो ठीक है, समझने के साथ साथ अपने को क्या करना है, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो देखिए यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट इन विच 0 और नल इंडिकेशन, ठीक है। तो नल टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें 0 या जो आपका नल क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, नल इंडिकेशन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो आपका नल की चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो भी अननोन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड को ये क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई भी जो आपका इस तरीके का अननोन क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है आपका, इट यूजेज ए नल डिटेक्टर, ठीक है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि नल डिटेक्टर यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, विच इंडिकेटिंग द नल कंडीशन, ठीक है। ये क्या करेगा कि एक टाइम पे हम लोग जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन को वेरी कराते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा, जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो वो नल कंडीशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, विच इंडिकेटिंग द नल कंडीशन व्हेन द मेजर क्वांटिटी एंड द अपोजिट क्वांटिटी आर सेम, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जब आपका जो मतलब गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा कि आपका 0 पोजीशन को शो करेगा। उस केस में क्या होगा कि जो आपका मेजर क्वांटिटी है एंड जो आपका अपोजिट क्वांटिटी है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही सेम होगा, ठीक है, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा कि आपका डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब उससे किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होने का एक कंडीशन ये है कि जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, देन वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो देन वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, और देन वहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो 0 कंडीशन आ गया। तो उसका मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी को मेजर करना है और जो उसके अगेंस्ट में जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन पे इक्वल हो जाएंगे। और जिस कंडीशन पे वो लोग इक्वल हो जाएंगे, देन हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अपने क्वांटिटी को मेजर करना है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज़ हाई एक्यूरेसी एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। इस केस में देख ले, ठीक है, कि व्हेन मेजर क्वांटिटी इक्वल्स टू अपोजिट क्वांटिटी आर सेम, ये ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, ये मेरा नल कंडीशन में होता है, नल कंडीशन में होता है, ठीक है। फिर से आप लोग देखिए, एक बार फिर से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ पे, ये मेरा एक तरीके का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। देखिए आप, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आ गया, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, ये अपना क्या है, और नॉन ईएमएफ है जिसको मेजर करना है, ठीक है। और ये अपना क्या है, नॉन या रेफरेंस ईएमएफ, ठीक है। रेफरेंस ईएमएफ या वोल्टेज बोल दो, क्लियर। और ये मेरा क्या है, नॉन ईएमएफ, नॉन ईएमएफ जिसको अपने को क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है कि जिस भी क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और हम लोग तब तक उसको वेरी करेंगे, तब तक वेरी करेंगे जब दोनों, जब तक वेरी करेंगे अपोजिट क्वांटिटी को, ठीक है, जब तक कि दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाए। जैसे जिस कंडीशन पे आपका जो दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, देन वो वैल्यू किसकी होती है, वो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू होती है, देन वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए, ये आपका रेफरेंस वोल्टेज, आपका ईएमएफ है, ये आपका नॉन ईएमएफ है जिसको अपने को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है, या ठीक है। और ये आपका क्या है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, और उसको तब तक हम लोग उसको एक अपोजिट क्वांटिटी के साथ बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, और अपोजिट क्वांटिटी को तब तक हम लोग क्या करेंगे, वेरी कराएंगे जब तक कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है, इक्वल नहीं हो जाए या उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे देखें यहाँ पे, तो आपका जो अननोन ईएमएफ का एक जो टर्मिनल है, ठीक है, इस आपके रेफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस लगा हुआ है, और जो दूसरा टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा हुआ है, क्लियर। अब देखिए कि अब जो आपका ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे आएगा 1 पे आ गया, ठीक है। जैसे ही 1 पे आया, ठीक है, तो आपका ये जो आपका रेफरेंस ईएमएफ है और अननोन ईएमएफ, इनके बीच में कुछ ना कुछ, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये आपका नॉन ईएमएफ है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वजह से आपका करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर। फिर ये जो है, ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, फिर ये कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। जैसे ही हम लोग तो हम लोगों ने देखा कि आपका इस ईएमएफ और इस अननोन ईएमएफ के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। जब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो देन फिर से करंट क्या होगा, आपका करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। और करंट हमेशा कहाँ कैसे फ्लो होता है, हायर टू लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर, ठीक है। फिर से अपना ये कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। तो जैसे ही आपका ये 3 पे आया तो फिर से देखा कि आपका ये रेफरेंस ईएमएफ और ये अननोन ईएमएफ, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, देन आपका करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब सेम चीज़ ये 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आया, ठीक है। जैसे ही 5 पे आएगा तो फिर से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे इनके बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ठीक है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब अभी तक मेरा वो वाला कंडीशन नहीं आया, जीरो वाला, ठीक है, कि जैसे आपका जीरो कंडीशन आएगा ये गैल्वेनोमीटर क्या है, क्या करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो वो कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, कि जो क्वांटिटी को मेजर करना है और जो आपका अपोजिट क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, या उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जो आपका इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आए, 6 वाले, जब 6 पे लेके आए तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ठीक है, कि इनके बीच में ये आपका रेफरेंस ईएमएफ और अननोन ईएमएफ, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जीरो शो करेगा, जीरो शो करेगा। और यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आपका ये जीरो शो करेगा तो देन मेरा ये कंडीशन आ गया, ई एक्स बराबर ई, ठीक है, ई एक्स बराबर ई। तो देन हम लोग यहाँ से ई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि हमको अननोन ईएमएफ को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका अपोजिट में जो आपका जो भी क्वांटिटी लग रहा है उसको हम लोग तब तक वेरी कराते रहेंगे, जब तब तक वेरी कराते रहेंगे जब तक कि आपस में ये दोनों इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे वही इस अननोन ईएमएफ की क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उस केस में आपका क्या होगा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो जीरो या नल पोजीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और देन वहाँ से हम लोग अननोन ईएमएफ या अननोन जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये था नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।